हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन एजुकेशन कंसेप्ट। चलो, आज हम जो टेंस की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके अंदर हमने देखे थे उसके एडवर्ब और उस टेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कल हमने उस टेंस को टाइप किया था, आज मैंने ऑलरेडी इसको टाइप करके रखा है। इससे क्या होता है कि टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम की बचत हो जाती है और जो वीडियो है वो भी लेंथी हो जाता है। उस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये आज पहले से ही प्री टाइप करके रखा है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या कहता है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, राहें रही हैं रहे हैं। जिसके जैसे कि देखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, राहें रही हैं रहे हैं। रहा रहा है रही है और रहे हैं, ये आता है। जैसे कि ये तो नॉर्मल है। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के चार सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। क्या आगे लगता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। अब रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग। रोहित सबसे पहले सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोहित। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं कि इज हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या, जैसे कि इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या क्या आएंगे, ही, शी, इट और दे, इनके प्रयोग होंगे। उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई के साथ आती है। और आर ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू और दे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिया है क्या, कि यहाँ रोहित है। क्या है, रोहित है। जैसे रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आज एशिया कप के अंदर खेल रहा है। वास्तव में देखो तो देखें, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहित क्या कर रहा है, रोहित सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है, ही। जैसे रोहित के लिए ही आता है, यहाँ यदि हम ही कर देते हैं तो सेंटेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यदि रोहित कोई लड़की होता पहले तो, जैसे रोहित की जगह कोई लड़की रहते, जैसे कि प्रियंका। प्रियंका क्या है, प्रियंका की जगह हम क्या कर सकते हैं, सी। तो किसी नाउन की जगह हमेशा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, नाउन की जगह। जैसे रोहित क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि आई एम कुकिंग फूड। एम हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या है, आई है, वो कंफर्म रहता है। आई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और ही के साथ इस का प्रयोग, क्योंकि ही इसका प्रयोग है वो ही के साथ किया जाता है। जैसे कि आर का मैंने उदाहरण नहीं लिया तो देख लेते हैं कोई आर का। जैसे कि यू आर लर्निंग, यू आर लिसनिंग मी। आप मुझे क्या कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, सुन रहे हो। तो यू के साथ क्या गया, आर। और देखो ये स्ट्रक्चर सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। इज आर एम के बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और एक यहाँ आपको मैं और अलग से कंसेप्ट कर देता हूँ क्लियर। क्या कर देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर। क्या कंसेप्ट है, देखें। जब आपको कोई सेंटेंस मिलता है, जैसे राम इज
प्लेइंग, या रोहित इज प्लेइंग था, रोहित इज प्लेइंग, क्या है, रोहित क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है, यानी कि प्लेइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। अब यदि मैं, ये वर्ब है, क्या है, प्लेइंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है, यदि मैं यहाँ आईएनजी के पीछे क्या लगा लूँ, आर है, रोहित इज प्लेयर, रोहित क्या है, एक खिलाड़ी है। अब ध्यान इस बात का रखना है बच्चों कि रोहित क्या है, एक प्लेयर है, तो क्या वाक्य के अंत में रहा है, रोहित प्लेयर रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ये सेंस ही नहीं बनता है। तो जब ये प्लेयर, यहाँ प्लेयर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है, और प्लेयर एक क्या है, नाउन है, यानी नाउन है। नाउन कैसा है, नाउन पता ही है आपको, नाउन दो प्रकार के होते, काउंटेबल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, जिसके अंदर ये कॉमन नाउन है प्लेयर के लिए, सारे प्लेयर को हम कॉमन नाउन से संबोधित करते हैं। तो यहाँ संबोधन के लिए क्या है, प्लेयर आ रहा है, रोहित क्या है, प्लेयर। इस कंडीशन के अंदर, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर याद रखना कि हमेशा इस प्रकार का, यदि आप उसके अंदर टेंस पूछ देते हैं तो आपको पार्ट नहीं बताना है, सिर्फ यही बताना है कि क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है। हाँ, चलो ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद देखते हैं अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लो। उसके बाद कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, जैसे कि जिस प्रकार सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम है, उसके बाद क्या है, नॉट है, यानी थर्ड स्थान पर हमेशा निगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट आएगा, बाकी ऊपर वाला एज इट कॉपी है। क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, इरा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, सिर्फ क्या है, सिर्फ नॉट ही ऐड है। तो देखो इसके एग्जाम्पल भी सेम है, रोहित इज नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट कुकिंग फूड, और ही इज नॉट कुकिंग फूड, कुछ नहीं है, सिर्फ इस नॉट वर्ड ये तीसरे स्थान पर आया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम है। अब इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, देखो ये अफर्मेटिव और निगेटिव, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस देखे, एक तो अफर्मेटिव देखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था वाक्य के अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप, और उसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस देखा था हमने, क्या देखा था, नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में भी क्या आता है, फुल स्टॉप। परंतु जब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव, ये आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, इससे भी पता लगा सकते हो। यदि ऐसे भी नहीं पता चलता है तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट होता है, उससे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये देखो रोहित, पहले क्या था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, कुछ नहीं किया, इस इज को पकड़ के, यहाँ पे इज था ना कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, ये इस प्रकार पीछे वाला सेंटेंस था, ये सिर्फ इतना देखो, ये इस था, इस प्रकार सेंटेंस था पीछे वाला, और इसमें से क्या है, सिर्फ मैंने क्या किया है, पिछले वाले सेंटेंस में इज को किया है गायब, इज आ गया आगे, इरा ये इज आगे आ गया, और अंत में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाना, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है। हाँ, उदाहरण देख लो, रोहित इज रोहित प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल रहा है। एम आई कुकिंग फूड, क्या मैं फूड बना रही हूँ, को कुक कर रही हूँ, क्या मैं कुक कर रहा हूँ या कुक कर रही हूँ, ये सेंटेंस लड़की भी कह सकती है और लड़का भी कह सकता है। इज ही प्लेइंग गिटार, क्या वो गिटार को बजा रहा है। देखो यहाँ पे प्लेइंग का, हाँ, वर्बों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ ऊपर क्रिकेट आ रहा था, क्या आ रहा था, क्रिकेट, और क्रिकेट आ रहा है, क्रिकेट को खेला जाता है। जैसे गिटार है, गिटार को खेला नहीं जाता है, गिटार को क्या जाता है, बजाया जाता है। तो इस सेंस में है वो, यहाँ प्लेइंग का अर्थ है वो बजाना दिया जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये रहे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एज इट कुछ नहीं है, इज रोहित प्लेइंग था तो कुछ नहीं हुआ, इज रोहित, यहाँ तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, नॉट, बाकी सेम टू सेम। एम आई कुकिंग फूड था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई नॉट कुकिंग फूड, क्या आ जाएगा, एम आई नॉट
कुकिंग फूड। उसी प्रकार तीसरे वाले में इज ही प्लेइंग गिटार, क्या वो गिटार बजा रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग गिटार। ये रहा ये स्ट्रक्चर, इसमें आपको इस प्रकार की समस्या होती नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सवाल कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस के जो सवाल बनते हैं तो उसके लिए ये एडवर्ब है वो आपको नोट करनी होगी। आपको अपने पे जो भी बुक है आप जहाँ नोट करते हो उसके अंदर इनको आपको नोट करना होगा। नाउ टुडे एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट एट प्रेजेंट, और इनके अलावा तीन और है, लुक, लिसन और सी। ये भी क्या है? करेक्ट फॉर्म है। जो यदि ये वर्ड आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिखाई दे तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ये देखो यहाँ रियल से बात करें तो यहाँ इससे ही अपना टेंस है वो शुरू होता है। अब ऊपर वाला तो हमने छोटी क्लासों में देखा था, वाक्य के अंत में रहा आता है, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। परंतु यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जाएगा इस वाक्य के अंत में रहा है आता है तो कौन सा टेंस है, कैसे बदलना है, इस प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है। तो अब ये करेक्ट फॉर्म आपको दे दी जाएगी, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। अब यदि ये किसी सेंटेंस के अंदर मिल जाती है, जैसे कि यहाँ स्टील मिल गई, क्या मिली? स्टील, ये रही स्टील। जैसे स्टील मिली तो आपको यहाँ आपको पहले डायरेक्ट डी मिलेगी, यहाँ पे खाली जगह दी जाएगी। क्या दी जाएगी? खाली जगह दी जाएगी। और कोष्टक के अंदर आपको क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा, इज, आर और एम, इनमें से आपको चयन करना है। या फिर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो इसके अलावा आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वाज और वर। क्या दिया जाएगा? इनमें से, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू दोनों दिया जाएगा, उसमें से आपको एक का चेंज करना पड़ेगा। तब आपको पता है कि स्टिल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या भर देना पड़ेगा? इज आपको भर देना। रोहित के लिए इजी आता है। उसी प्रकार आई एम ट्राइंग टू लर्न टेंस टॉपिक टुडे, ये क्या आ गई? करेक्ट फॉर्म क्या आ गई? टुडे। तो टुडे करेक्ट फॉर्म आते ही आपको पता चल गया क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू। तो आप आंखें बंद करके इज आर एम में से आई के लिए एम आता है तो भर दो। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय वो क्या कर रही है? वे बोल रही है। तो एट दिस टाइम के को शब्द को देखते ही आप क्या कर दो? इज आर एम में से कुछ बदल भर दो। अब कुछ वर्बें ऐसी है, क्या है? कुछ वर्बें ऐसी है जो जिनके साथ क्या है, जिनके साथ कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, जिनके साथ क्या है, कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। वो वर्ब कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब है, आपने बहुत नॉर्मल सी सब वर्ब है वो आपने सुनी होगी। जैसे कि पहली वर्ब है कौन सी? लव। क्या है? लव। जैसे आपने कभी ऐसे नाम सुना कि ही इज बीइंग हिज सन, कि वो अपने बेटे से क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है। क्या है? प्यार कर रहा है। क्या आपने ऐसे कभी सुना? नहीं सुना, क्योंकि ये सेंटेंस है वो ग्रामर की दृष्टि से क्या है? एकदम गलत है। क्या है? गलत, रॉन्ग है। क्योंकि इस सेंटेंस का यदि प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा तो ही लव्स, क्या होता? ही लव्स हिज सन, वो अपने बेटे से क्या करता है? प्रेम करता है। तो जैसे लव वगैरह इस प्रकार की क्या है? वर्ब है, इनके साथ कभी क्या है? कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल है सरासर क्या होता है? गलत। कुछ और भी वर्बे हैं, कुछ और भी वर्बे हैं। चलो मैं आपको क्या कर देता हूँ, वो वर्बों के बारे में लिखा देता हूँ। चलो एक सेकेंड है, तो नोट डाउन करो। एग्री, एग्री, ही इज एग्रीइंग कभी सेंटेंस होता नहीं है। दूसरा है प्रोमिसिंग, प्रोमिस, क्या है? प्रोमिस। तीसरा है सरप्राइज,
क्या है, सरप्राइज। चौथी है लाइक, हेट, हियर यानी सुनना, क्या है, हियर, नो और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। यानी जैसे कि इनके उदाहरण एक एक देख लेते हैं। जैसे कि ही इज एग्रीइंग, कभी आपने सुना है, नहीं। दे आर एग्रीइंग, कभी सुना, दे आर प्रॉमिसिंग, कभी सुना वो। इस प्रकार के सेंटेंस जैसे कि आई आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक आई लाइक टू वॉच मूवीज, क्या है, मुझे क्या है, मूवीज देखना अच्छा लगता है। यदि मैं, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है। यदि मैं आई की जगह क्या करूं, आई एम लाइकिंग, मैं मूवी देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ। क्या कभी आपने ऐसा सुना, मुझे मूवी देखना क्या है, अच्छा लगता है क्या। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है वो सरासर क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार के सही सेंटेंस को लिखने के लिए जो ऊपर वाला मेथड है, आई लाइक, क्या था, आई लाइकिंग कभी होगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक को लाइक रखना पड़ेगा और एम को पूर्ण रूप से हटा देना होगा। आई लाइक टू वॉच मूवीज। तो ये वर्ब हैं, एग्री, प्रॉमिस। अब देखो, से कहोगे सर इज आर एम के बाद कभी लाइक आता है तो गलत। एक कंसेप्ट यहाँ आपका मैं एक और क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि आई लव, आई लाइक माई लविंग सन, मैं अपने बेटे से, प्यारे बेटे से क्या कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ। आई लाइक माई लविंग सन, यहाँ ये लविंग आया है ना। फिर आप कहोगे कि आई एम लाइकिंग, तो यहाँ ये लविंग आ रहा है ना। ये लविंग यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के रूप में क्या है, कभी भी आ सकता है। जैसे कि आपने ये सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा कि आई लव, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये इस प्रकार का सेंटेंस सुना है, सुना है क्या, इस प्रकार का सेंटेंस सही है क्या। ये सरासर क्या है, एकदम सरासर गलत सेंटेंस। तो इस प्रकार का सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, आई लव यू।